पाबी में बारिश से तबाही, मुख्तलिफ मकामात पर लैंड स्लाइडिंग, 15 अफराद जाँ, क्लाउड बर्स्ट से 12 घर डूब गए। गधून में दर्जनों घर मुतासिर, मैसूर अफराद को रेस्क्यू कर लिया। सैलाबी रैली में गाड़ियां बह गईं, घरों और दुकानों में पानी दाखिल। नीलम वैली में पजारो गाड़ी गहरी खाई में जा गिरी, 5 अफराद जाँ भग। पुलिस चाय हादसा की तरफ रवाना, लाशें निकालने के लिए मकामी अफराद पहुंच गए। आइंदा 24 घंटों में तमाम शराहें खोल दी जाएंगी। हर वजीर कल से सैलाब और बारिश से मुतासर इलाकों में होगा। मुतासिरीन के नुकसानात के इजाले के लिए भरपूर कोशिशें कर रहे हैं। विफाकी वज़रात तारड़ और मुसद्दिक मलिक के हमरा चेयरमैन NDMA के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। तारड़ बोले, वज़ीर-ए-आज़म ने आज दिन का आगाज सैलाबी सूरत-ए-हाल के जायजा इजलास से किया। सैलाब से मुतासरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। मौसमियाती तब्दीली के बायस तबाहकारियाँ जारी। मुसद्दिक मलिक ने कहा, सैलाब मुतासिरीन से दिली हमदर्दी है। इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली के लिए बिला तफरीक सूबों के साथ मिलकर काम करेंगे। पूरी दुनिया के कार्बन का हमारे खत्ते में 45% अखराज होता है। मौसमियाती तब्दीली की वजह से क्लाउड बर्स्ट की सूरत हाल पैदा हुई। चेयरमैन NDMA बोले, मुल्क इस वक्त मानसून के 7वें स्पेल से गुजर रहा है। मौसमियाती तब्दीली की वजह से पाकिस्तान के ग्लेशियर्स तेजी से पिघल रहे हैं। आने वाले सालों में ग्लेशियर की मजीद तेजी से पिघलने के इम्कानात हैं। पेशावर डेरा इस्माइल खान में मूसलाधार बारिश, कई इलाके ज़ेर-ए-आब, सड़कें और बाजार तालाब बन गए। नौशहरा की तहसील पब्बी में छत गिरने से मियाँ बीवी जाँ बहक, लाशें अस्पताल मुंतकिल। चारसदा, मालाकंड, खैबर, लोअर दीर में बादल घुरकर बरसे। एबटाबाद में बारिशों ने तबाही मचा दी। लोरा नगरी का वाहिद राब्ता पुल मुतासिर, मवासलाती राब्ता मुनक़ता हो गया। हवेलियाँ अयूब पुल का एक हिस्सा बैठ गया। नथिया गली, अयूबिया और गिरदमा के लिंक रोड लैंड स्लाइडिंग से बंद हो गए। पाक फौज की जानिब से बाजोड़ और दीर को मिलाने वाले पुल की बहाली पर काम के आगाज से मकामी लोगों शहरियों का कहना है, पाक फौज की जानिब से बर वक्त पुल की बहाली का काम शुरू किया गया, जो कि बहुत खुशी की बात है। पाक फौज के सरबराह की हिदायत के मुताबिक बाजोड़ के ज्यादातर इलाकों में हेलीकॉप्टर के जरिए इमदाद पहुंचाएंगे। हमें बहुत ज्यादा मुश्किलात का सामना था, क्योंकि ये पुल इस इलाके को दीर, सवात और पेशावर से मिलाता है। जब भी हम पर मुश्किल वक्त आया, पाक फौज हमेशा हमारे साथ खड़ी रही। हम पाक फौज के बेहद शुक्रगुजार हैं। रावलपिंडी, इस्लामाबाद में वक्फे से बारिश, आज से मानसून की शिद्दत में इजाफे का इम्कान। चकवाल में 3 घंटे की मुसलसल बारिश, नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। मरी, गलियात, जहलम, चकवाल और अटक में क्लाउड बर्स्ट के खदशात। दरियाए सिंध में तुरबेला, काला चश्मा और तोसा बैराज पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी, मौसम खुशगवार हो गया। सैलाब मुतासिरीन को खुसूसी पैकेज के तहत मुआवजों की अदायगी का सिलसिला शुरू। मुआवजे का पैकेज डबल कर दिया। जहाँ बहक अफराद के लवाहिकीन को 20 लाख रुपए फीकस मिलेंगे। मुशीर इत्तलात KP बेस्टर सैफ का बयान, कहा, मुआवजों की अदायगी के लिए तमाम अजला को 85 करोड़ रुपए जारी कर दिए। मुश्किल की इस घड़ी में सूबाई हुकूमत सैलाब मुतासिरीन के साथ शाना बशाना खड़ी है। मरीम नवाज का मौलियाती आलूदगी के खात्मे और शहरों की तामीर और तरक्की के लिए जापान के तजर्बात से फायदा उठाने का फैसला। वज़ीर आला पंजाब का जापान के तिजारती, मुआशी और ज़काफती मरकज योकोहामा शहर का दौरा। मौलियाती और शहरों को जदीद तरक्याती निज़ाम फराहम करने समेत मुख्तलिफ शोबों में सिटीज ऑफ सिटी ताउन पर इत्तेफाक। वज़ीर आला पंजाब को अर्बन डेवलपमेंट पर ब्रीफिंग दी गई। पंजाब में सड़कों और इमारातों का तामीराती मयार जापान के बराबर लाने पर बातचीत। लाहौर इस्लामाबाद के दरमियान तेज रफ्तार ट्रेन चलाने और रेलवे अपग्रेडेशन में ताउन के इम्कानात का जायजा। मरीम नवाज ने जदीद तरीन जापानी चेयर लिफ्ट और एयर केबिन मनसूबों का जायजा भी लिया। लाहौर हाईकोर्ट में तहरीक इंसाफ के रहनुमा अहमद अली चट्टा, अहमद खान भच्चर और जुनेद अफजल शाही समेत दीगर की नाअहली के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत जस्टिस खालिद इसाक ने इस्तफसार किया। क्या मुल्ज़िमान ने सरेंडर कर दिया? अपील दायर हो चुकी है, उन्होंने सरेंडर नहीं किया। वकील दरख्वास्त गुजार का जवाब। जस्टिस खालिद इसाक ने रिमार्क्स दिए, सोशल मीडिया और न्यूज़ चैनल से मैं दूर रहा हूँ। अब अंदाजा हुआ मीडिया के बगैर तो खुद को माजूर समझता हूँ। इलेक्शन कमीशन का एतराज़ है कि यह दरख्वास्त कैसे काबिल समाअत होगी। समाअत कल तक मुलतवी। मनी लॉन्ड्रिंग केस में बार बार गैर हाजिरी पर परवेज इलाही के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी है। हाजिरी माफी की दरख्वास्त खारिज। लाहौर की खुसूसी अदालत का परवेज इलाही को 10,000 रुपए के जमानती मचल के जमा कराने का हुक्म।
जिला लोअर कोइस्तान और बदीन में नए पोलियो केसेस की तस्दीक। रवां साल अब तक पोलियो के 21 केसेस रिपोर्ट। मुल्क भर में सादे पोलियो की खुसूसी मुहिम 1 सितंबर से शुरू होगी। नए गैस कनेक्शन पर आयद पाबंदी खत्म करने के लिए असम्बली विफाकी काबीना को अरसाल। डिमांड नोटिस के इजरा और एमरजेंसी फी भरने वाले दरख्वास्त गुजारों को तरजीह दी जाएगी। नया कनेक्शन दरामदी RLNG की कीमत पर दिया जाएगा। जराये का कहना है नए कनेक्शन के लिए गैस की मुमकिना कीमत 3,900 रुपये फी MMBTU होगी। दरख्वास्त गुजार हल्फनामा देगा, वो कनेक्शन फी में इजाफे के खिलाफ अदालतों से रुजू नहीं करेगा। इस वक्त गैस कंपनियों के पास नए कनेक्शन के 35 लाख से ज्यादा दरख्वास्तें ज़ेरे इल्तवा हैं। मोदी का दरअंदाजी का बयान, अपनी हुकूमत और इदारों की नाकामी का खुला एतराफ। RSS की तारीफ पर अपोजिशन की कड़ी तनकीद। कर्नाटक के वजीर प्रियांक खड़गे कहते हैं यौम आज़ादी पर मोदी की RSS की तारीफ इक़्तिदार और आज़ादी के लिए भारतीय अवाम की कुर्बानियों की तौहीन है। कांग्रेस MP गुरजीत सिंह ओजला ने कहा RSS के हुंडे दरअसल अंग्रेजों के एजेंट और टाउट थे। महाराष्ट्र और कांग्रेस के सद दिलवाई कहते हैं वज़ीर आज़म का दावा झूठा है। RSS ना मुहब्बे वतन है, नवाम के खिदमत गुजार। TMC के रहनुमा कुणाल घोष का कहना था वज़ीर आज़म का आबादी और दरअंदाजों के बारे में दावा दरअसल उनकी हुकूमत की नाकामी का एतराफ है। इसराइली फौज के गजा में बर्फबारी जारी। मजीद 57 फलस्तीनी शहीद। हमास का जुनूबी गजा में इसराइली काफिले पर हमला। इसराइली फौजियों टैंकों को निशाना बनाया। इसराइली फौज का मगरबी किनारे पर ऑपरेशन। मुतअद्दिद फलस्तीनी ज़ेरे हिरासत। इसराइल में नेतन्याहू के खिलाफ मुजाहिरे। मुजाहिरीन का जंगबंदी और जरगमालियों का रिहाई का मुतालबा। 10 लाख से ज्यादा फलस्तीनी शहरियों को शुमाली गजा से जबरन निकालने का अमल जारी।